I welcome you all to my YouTube channel The Edu Dot, जहाँ पे कंसेप्ट्स बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। इन्फ्लेशन कैसे मेजर की जाती है। तो इस टॉपिक पे आए इससे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड हमने अब तक क्या कुछ कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन करी थी, एक्सप्लेनेशन समझी थी कि इन्फ्लेशन क्या चीज होती है। जो जनरल इंक्रीज होता है प्राइसेस में गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी प्राइसेस राइज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में परचेजिंग पावर जो होती है मनी की, वो कम हो जाती है, यानी हम कम खरीद पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम अमाउंट ऑफ मनी से। फिर हमने पढ़ा था इसकी एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम पिछले साल 1 किलो चावल 40 रुपए में खरीदते हैं, इस साल उसका प्राइस बढ़कर 45 रुपीज हो जाता है। 1 किलो चावल पिछले साल 40 रुपए में मिल रहे थे, इस साल 45 रुपीज के मिल रहे हैं। जो डिफरेंस आया 5 रुपीज का, वो शो करता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर नॉर्मल तरीके से नॉर्मल होगी, नॉर्मल इंक्रीज होगा, लाइक 2 to 3% एक मिनिमल इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन में, तो वो नॉर्मल ली जाती है। बट इन केस अगर हाई और अनस्टेबल इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल और इकोनॉमी में। फिर हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ी थी, जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ी थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है। फिर हमने बिल्ट इन इन्फ्लेशन पढ़ा था। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब वेज प्राइस इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी में अंदर ही अंदर एक स्पाइरल क्रिएट करती है। वेजेस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ते हैं तो वेजेस बढ़ते हैं, वेजेस बढ़ते हैं, अगेन प्राइसेस जो हैं हमारे बढ़ जाते हैं। फिर हमने हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ी थी, जो कि अनकंट्रोलेबली इंक्रीज होते हैं। प्राइसेस जब अनकंट्रोल हो जाते हैं, प्राइस राइज जो होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, तब हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। और बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो। फिर हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े थे, जिसमें पहला कॉज है इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। अगर कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। फिर आता है एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब मनी जो पैसा है उसकी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई है, तो वो एक रीजन है, कॉज है इन्फ्लेशन का। फिर हमने कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो इन्फ्लेशन का कॉज बनती हैं, जैसे हायर टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगे, और सब्सिडीज भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक रीजन है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, अगर सप्लाई चेन में कोई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ गई, स्टोरेज में दिक्कत आ गई, तो ये भी एक जो है इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है इससे। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। अब तक की जो ये मैंने पॉइंट्स अभी समझाए हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, एग्जाम्पल, और जितने भी टाइप्स और कॉजेज हैं वो विद एग्जाम्पल्स मैंने समझाई हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इन डिटेल देख सकते हैं। तो चलो, हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। जनरल बात करें, दो तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। पहला है सीपीआई। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा है डब्ल्यूपीआई, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दो तरीकों से हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये होता क्या है? सबसे पहले है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस दैट कंज्यूमर्स पे फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं कंज्यूमर। हमें कितने प्राइसेस पे गुड्स बेचे जा रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज बेची जा रही हैं ओवर टाइम, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। जो एवरेज चेंज आता है प्राइसेस में, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उससे हम क्या मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। आइटम्स कौन सी इंक्लूड हुई? जैसे फूड,
क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड सो ऑन। ये बेसिक चीजें हैं जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर सर्विसेज हैं, उनमें जो प्राइसेस चेंज आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर कैलकुलेट होते हैं, जो कि एक मेजर है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। ऑब्वियसली सर्विसेज तो हमें होलसेल लेवल पे नहीं मिलेंगे, गुड्स ही मिलते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो होलसेल लेवल पे जो गुड्स का प्राइसेस होते हैं बिफोर दे रीच द कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं कर रहे हम, कंज्यूमर गुड्स से पहले की जो स्टेजेस हैं गुड्स की, उनकी बात कर रहे हैं। जो प्राइसेस वहां पे होते हैं इन बिटवीन द प्रोसेस, उनको ट्रैक करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इट फोकसेस मोर ऑन रॉ मटेरियल्स बल्क ट्रांजेक्शन। It focuses more on raw materials and bulk transaction between businesses. बल्क ट्रांजेक्शन होगी या फिर रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल ही लगेगा, और बल्क ट्रांजेक्शन जहाँ पे होती हैं वो ट्रैक करता है WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एक मेजर है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। ठीक है, एक तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। तो दो तरीके पढ़े हमने, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो ये इंडिसेस हैं ये मंथली कैलकुलेट होते हैं, मंथली या फिर एनुअली। अब ये दो तरीके हैं मेजर करने के इन्फ्लेशन के। तो ये मंथली, अब ये कैलकुलेट तो मंथली किए जाते हैं ताकि हमें चेंज पता चले, और एक एनुअली किए जाते हैं ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी ओवरऑल इन्फ्लेशन हुई है इकोनॉमी में उसका भी हम पता कर सकें। टू मॉनिटर ट्रेंड्स एंड हेल्प पॉलिसी मेकर्स टू मेक डिसीजन। ये हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स को डिसीजन लेने में कि वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज लेकर आए, ऐसे कौन से, जैसे टैक्सेस की बात करिए, हमें कितनी सब्सिडीज देनी चाहिए, कितनी मार्केट को हमने कंट्रोल करना है। पॉलिसी मेकर्स होते हैं तो वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज लेके आए, फ्रेम करे, चेंज करे अपनी पॉलिसीज में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है टू मेजर इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन समझ में आ गए होंगे। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड शेयर जितना भी हो सकता है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।